नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। जब भी हम नारी की बात करते हैं, औरत की बात करते हैं, तो सवाल कई आते हैं मन में कि वाकई आज नारी बिल्कुल आज़ादी महसूस कर पा रही है या फिर नारी को वो अधिकार मिल पाया है जिस तरह से आधी दुनिया नारी का होता है, नर का होता है। क्या नारी वाकई आज भारी पड़ रही है बाकी दुनिया पर? यही सवाल लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं मशहूर एनजीओ चलाने वाली एक समाज सेविका, बहुत सारा महिलाओं के लिए काम करती हैं, जिन्होंने एक शोभा बढ़ाने का काम किया है, गौरव बढ़ाने का काम किया है, और उनका नाम भी है शोभा आर्या। शोभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आशुतोष जी। सबसे पहले एक सवाल उठता है मन में कि आप जिस तरह से दावा करती हैं कि महिला सुरक्षित है, महिला बहुत पढ़ी लिखी हो गई है, महिला चांद तक पहुंच गई है, आप तो बहुत सारी महिलाओं के बीच आती जाती हैं, बहुत सारे शोज़ करती हैं, आपको क्या लगता है महिलाएं आज कहाँ हैं? महिलाएं आज जो आगे बढ़ रही हैं, जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, वो बहुत ही अच्छा काम है, क्योंकि वो जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी से अपने आप को आज़ाद कर रही हैं जी। ओके। और हर क्षेत्र में एक नहीं, आप कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा है जिसमें महिलाएं आगे नहीं हैं। तो महिलाएं जो कर रही हैं आज के दौर में बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। भारतीय सेना में भी महिलाओं को शामिल करने की बात की जा रही है। जी बिल्कुल। तो वही मैं कह रही हूँ कि बहुत ही अच्छा काम है कि वो आगे बढ़ रही हैं और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग वुमेन बना रही हैं। और जो पहले मेल डोमिनेंट सोसाइटी हुआ करती थी, जहाँ मर्दों का ही राज चलता था और औरतों को एक ऐसा समझा जाता था कि भाई मर्द नौकरी करके पैसा कमा के लाएगा तो ही हमारा घर चलेगा, नहीं तो हम, और उसकी वजह से औरतों घर संभालो, बच्चे पैदा करो। हाँ नहीं, और उसके वजह से क्या होता था कि औरतों को भी बहुत जुल्म सहन करना पड़ता था, क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम अपने मर्दों की बातें नहीं सुनेंगे तो हमारा घर की रोजी रोटी रुक जाएगी या वो हमको रखेंगे नहीं। यानी कुल मिलाकर ऐसा भी लगता है शोभा जी कि कई बार महिलाएं खुद जिम्मेदार होती हैं अपना शोषण जब होता है उनका। हाँ बिल्कुल, महिलाएं भी गलत हैं किधर किधर, ऐसे नहीं बोलते हैं कि खाली मर्द ही गलत हैं। महिलाएं भी कुछ हद तक अपने आप को मतलब जो चीज़ें उनके साथ होती हैं ज़िंदगी में, कुछ हद तक वो खुद भी जिम्मेदार रहती हैं, राइट। तो जैसे मुझे तो एक बचपन का एक अमिताभ बच्चन की पिक्चर थी, पिक्चर का नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन डायलॉग बड़ा जहन में घुसा हुआ है कि अगर आप ऐसे कपड़े पहनेंगी तो लड़के मंदिर की घंटियां तो बजाएंगे नहीं तो सीटियां ही बजाएंगे। तो हर एक औरत के ऊपर अपना ये लावारिस पिक्चर, नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन वो डायलॉग बरोबर याद है मुझे, कुछ ऐसा ही था। तो कुछ हद तक उनको भी थोड़ा संभाल के रहना चाहिए अपने आप में, ओके। और फॉरवर्ड होना बहुत अच्छी बात है, इंडिपेंडेंट होना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपनी हद भी पता होनी चाहिए, ओके। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग लाइक क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, मैंने कैरिड अवे हो जाते हैं, यू नो, लाइक ओके ठीक है कुछ मिल गया तो उसमें वो फ्लो से चले जाते हैं, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस को सोचते नहीं हैं। बस जाना है तो जाना है, फिर उसके बाद में तो खैर जो भी। खैर आज ऑप्शन तो बहुत हो गए हैं कि नारी के सामने, महिलाओं के लिए बहुत सारे अवसर नए नए आ गए हैं, लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि क्या महिलाओं को ये फील हो पा रहा है कि वो बिल्कुल सुरक्षित हैं या फिर उनको सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है? आपने जब महिलाओं से बात की, शोभा जी, आपको क्या महसूस हुआ कि वाकई महिलाएं इस संदर्भ में क्या बातचीत करती हैं आपसे? महिलाएं हर जैसे मैंने बोला कि हर एक वुमेन आज की वुमेन बहुत स्ट्रॉन्ग है जी। तो हर एक महिला का अपना एक अलग एक्सपीरियंस है, किसी का प्रोफेशनल है, किसी का पर्सनल है, ओके। उन सब को अपना एक्सपीरियंस बता के जब वो हमारे साथ वो शेयर करती हैं तो हमको ये समझ आती है कि एक वुमेन एक डिप्रेशन से भी गुजरती है, अपना घर भी चलाती है, मर्दों का टॉर्चर भी सहती है। करती है कि सहती है? सहती थी, अभी नहीं सहती, सहती थी, ओके। इतने सब चैलेंजेस के बावजूद भी वो अपना ड्रीम पैशन जो है वो छोड़ती नहीं है। पहले क्या होता था, बच्चों माँ बाप ने बोल दिया एक बेटी को या बच्चे को कि भाई आपको ग्रेजुएशन करनी है, पढ़ाई करनी है,
ओके, लेकिन वो बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई में है कि नहीं है वो हमने नहीं देखना, बस तुमको पढ़ाई करनी है। लेकिन आजकल क्या है, बच्चे अपनी पढ़ाई तो करते ही हैं लेकिन साथ साथ में अपने ड्रीम को भी एक रियलिटी में बदलते हैं। वो पैशन रखते हुए आगे चलते हैं, चैलेंजेस को पार करते हुए अपना रास्ता खुद बनाते हैं। बिल्कुल। आपने जब अपने करियर के बारे में सोचा, आपने जब जिस फील्ड को चुनने की कोशिश की, तब आपके साथ कैसा रिस्पॉन्स रहा घर वालों का? गार्जियंस की बात करें तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी, जो लाइफ एक्सपीरियंस है, वैसे तो मैंने अपना करियर जो है वो 8th स्टैंडर्ड में थी मैं, तब से शुरू किया था। तो मेरी जो लाइफ एक्सपीरियंस की जर्नी है वो तो बड़ी लंबी है, लेकिन मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगी कि ये बात जो मुझे महिलाओं को सपोर्ट करने की और उनको फेलिसिटेट करने की और उनको प्रोत्साहित करने की जो आइडिया आई, वो कहाँ से आई कि कुछ साल पहले मेरे मतलब बहुत सारे लाइफ चैलेंजेस से हम गुजरे थे और 2008 जो साल था वो साल बहुत ही टफ था हमारे लिए। ओके, तो उस वक्त मैं बहुत अकेली पड़ गई थी और मुझे लगा था कि नहीं, मैं रो के अपनी ज़िंदगी नहीं बिता सकती। तो मैंने एक प्रण लिया अपने आप में कि नहीं, मेरा बच्चा भी है, मुझे अपना घर भी चलाना है। और वैसे तो मैं इंडिपेंडेंट वुमेन पहले से ही थी, मेरे घर वालों ने कभी रिस्ट्रिक्शंस दिए नहीं, भले वो इन लॉज हो या पेरेंट्स हो या हस्बैंड हो, ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस मेरे ज़िंदगी में बचपन से कभी रहे नहीं हैं। तो मैं इंडिपेंडेंट थी और मेरा एक पैशन था कि मुझे जो करना है वो मैं करती थी, मुझे कोई रोक टोक था नहीं। लेकिन जब वो दौर चल रहा था तब उस वक्त मैं घर पे थी, एक रिलैक्स लाइफ जी रही थी, और उस बीच में मेरे डैडी का एक्सीडेंट हो गया, उनका डेथ हो गया वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हुई जिससे मैं काइंड ऑफ टूट गई थी। लेकिन मैंने अपने आप को संभाला, एक हिम्मत थी अंदर। हाँ, एक अंदर हिम्मत थी, वो हिम्मत अपने आप में जुटाई और मैंने बोला चलो जो होगा वो होगा, बाहर निकलते हैं वापस। क्योंकि एक गैप के बाद में बाहर निकलना वापस और एक सोसाइटी में वापस कदम रखना एक अपने आप में चैलेंज हो जाता है, क्योंकि एक गैप हो जाता है ना बीच में। तो वो गैप पीरियड के बाद में जब मैं निकली तो थोड़ा सा इनिशियल नर्वसनेस था, लेकिन मैं तो बचपन से ही सेल्फ कॉन्फिडेंट रही हूँ, तो मुझे कोई इतना बड़ा चैलेंज लगा नहीं। लेकिन मेरे जैसी और बहुत सारी वुमेन हैं, औरतें हैं, जो लोग बाहर नहीं निकल पाती हैं, या तो डर के मारे या तो प्रेशर के मारे, हस्बैंड का प्रेशर, इन लॉज का प्रेशर, एजुकेट नहीं हो पाती हैं। वो करना बहुत कुछ चाहती हैं लेकिन वो नहीं कर पाती। इससे क्या होता है, उनकी हेल्थ भी खराब होती है क्योंकि दिल की बातें बाहर नहीं निकल रही, कुछ कर नहीं पा रही और सिर्फ जुल्म सह के अंदर बैठी हुई हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये जो वुमेन एम्पावरमेंट या वाव अवार्ड्स या जो भी हम करते हैं इवेंट्स वुमेन के ऊपर, उससे महिलाओं को अलग अलग चीज़ों का ज्ञान मिले। एक तो ये कि आपको डरना नहीं है और निर्भय होना है। तो निर्भय ये वर्ड सोच के मैंने एक और फाउंडेशन के साथ में ब्लिस इक्विटी मैगजीन जो मेरी मैगजीन है और वाव अवार्ड्स, हम और एक फाउंडेशन के साथ में जुड़ गए हैं जिसका नाम ही निर्भय फाउंडेशन है। वेरी गुड। ओके, तो वो निर्भय फाउंडेशन जो है वो औरतों को बहुत सारे डूज एंड डोंट्स सिखाता है। डूज एंड डोंट्स का मतलब ये नहीं है कि हम लाइफ के डूज एंड डोंट्स सीखें, लेकिन हम वो चीज़ें भी हमको उसका ज्ञान होना चाहिए जो हम नहीं जानते। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूं और मुझे अगर यूएस या यूके या कोई और आउट ऑफ इंडिया की कंट्री में जाना पड़े और मैं किसी तरह से किसी वजह से वहाँ फंस जाती हूँ, तो ऐसा क्या मुझे जानना चाहिए जो मुझे अपने कंट्री तक वापस सेफ्टी से ले आए। वेरी गुड। तो ये चीज़ें जो है ये मैं निर्भय फाउंडेशन के साथ में मिलके अभी आगे ले जाना चाहती हूँ। तो निर्भय फाउंडेशन और ब्लिस इक्विटी पब्लिकेशन और वाव अवार्ड, वाव जो मेरा ब्रांड है, वो मिलके हम लोग एक 9 जुलाई को इवेंट कर रहे हैं SV चौहान ऑडिटोरियम टाउन में, जहां मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, US काउंसलेट्स और काफ़ी सारे और मिनिस्टर्स भी जुड़ने वाले हैं, पुलिस फोर्स के लोग आने वाले हैं। और हम
वुमेन को इकट्ठा करके एक पिटिशन आगे बढ़ाना चाहते हैं गवर्नमेंट को, मिस्टर मोदी जी को, कि आप कुछ ऐसा यूएस गवर्नमेंट के साथ में मिलके उसको एक कंडीशनल ट्रीटी या कुछ ऐसा साइन करें जिससे अपनी इंडियन औरतें जो वहाँ जाती हैं और किसी वजह से मे बी टॉर्चर, डोमेस्टिक वायलेंस, जो भी है, मतलब जो भी इश्यूज हैं उधर, उसकी वजह से वो किसी तरह वहाँ फंस जाती हैं, वो वापस नहीं आ पाती चाहते हुए भी। ओके, तो ऐसा क्या है? अभी मेरे साथ में हैं एक महिला जुड़ी हुई जो खुद भी निर्भय फाउंडेशन की ओनर और फाउंडर हैं, और उनका खुद का रियल एक्सपीरियंस ने मुझे इंस्पायर किया है। वेरी गुड, है ना? तो वो 2 साल यूएस में रह के आई हैं और इतना उन्होंने टॉर्चर सहन किया है खुद, यहाँ तक कि एक बच्चे को भी जन्म दिया, और 1.25 साल का बच्चा आज के दौर में माँ से अलग यूएस में बैठा हुआ है, और कोई ऐसा लॉ नहीं है अपने इंडिया में बोलो या यूएस में बोलो जो वो बच्चे को अपनी माँ से मिला पाए। लेकिन ये आज भी हो रहा है। हाँ। जाहिर तौर पर इस तरह की जब घटनाएं सुनने को मिलती है, जब इस तरह की तकलीफ की बात सामने आती है, तो लगता है कि वाकई आज भी महिलाएं संघर्ष कर रही हैं। आपको नहीं लगता कि वाकई जिस तरह से दावे किए जाते हैं उसमें आज भी नारियों को अपना अस्तित्व साबित करने के लिए लड़ना पड़ रहा है? करेक्ट। तो मेरा तो मैसेज यही रहेगा महिलाओं से खास करके कि आप 9 जुलाई को जो हम ये पिटिशन फाइल करने की कोशिश कर रहे हैं, और सिंगल मदर्स के लिए स्पेशली, और उन लड़कियों के लिए जो लोग बहुत एंग्शियस होती हैं कि हम आउट ऑफ इंडिया जाएं और ये करें, और पैशनेट होती हैं, फिर वहाँ शादियाँ होती हैं एंड किसी वजह से वो वहाँ फंस जाती हैं और वापस नहीं आ पाती, क्योंकि उनके भी अलग रूल्स हैं, हमारे भी अलग रूल्स हैं, लॉज हैं। तो कुछ ऐसे जो डूज एंड डोंट्स हैं, हम उस दिन 9 जुलाई को एक ड्रामेटिक म्यूजिकल शो करके और एक पिटिशन फाइल करके मिस्टर मोदी से रिक्वेस्ट करने वाले हैं कि अगर कुछ वो महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में स्पेशली कुछ कर सकते हैं ताकि उनकी लाइफ इजी हो जाए। क्योंकि जब मैंने इस महिला का एक्सपीरियंस सुना, ऐसा ही कुछ मेरी एक फ्रेंड का भी हुआ था। ओके, तो ये सब जो है बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे किस्से रेगुलरली सुनने को मिल रहे हैं। तो अगर हम कुछ कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो वाकई आज भी कई ऐसे सवाल हैं जिसका उत्तर ढूंढना बहुत ज़रूरी है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद शोभा आर्या बताएंगी कि वाकई आज की तारीख में जो नारी है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, और भी कई मुद्दों पर उनसे बातचीत होगी। देखते रहिए आमने सामने। तुझे यहाँ से शहर कैसा दिखता है? बहुत छोटा नजर आता है ये शहर। खुद को बड़ा करेगा ना तो वही शहर छोटा नजर आएगा। Do you love me? Of course I do यार। ये भी कोई पूछने की बात है क्या? अच्छा, शर्ट निकालो अपनी। करना क्या है? मोहल्ले के लड़कों को इकट्ठा करके शाखा ही तो खोलनी है। पर देव सिंह ही क्यों? क्योंकि देव सिंह इस कोटा शहर का सबसे बड़ा पॉलिटिकल गुंडा है। हुकुम, मेरा नाम विष्णु राजपूत है। तुम जैसे युवा कार्यकर्ताओं की तो हमारे संगठन को जरूरत है। अबे तू तेरे साथ साथ मुझे भी मरवाएगा। नदी में पत्थर फेंकने से कुछ नहीं होता विष्णु, वो बस इतनी बड़ी नदी में डूब जाता है।
ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे साथ आमने सामने, और हमारी आज की खास मेहमान हैं शोभा आर्या, जो महिलाओं के क्षेत्र में बहुत कुछ कर रही हैं, अवार्ड भी करती हैं, समाज सेवा भी करती हैं और उन महिलाओं को समझने की कोशिश करती हैं जो निराश हो जाती हैं, हताश हो जाती हैं। शोभा जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज जिस तरह से हम दावा करते हैं कि संकट में अपने लोग साथ आते हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा कि कभी आपको लगा कि वाकई जो दावे होते हैं, दोस्त बनते हैं लोग, वो संकट में साथ आते हैं? बिल्कुल नहीं। जब संकट आता है तो सबसे पहले साथ छोड़ने वाले अपने ही होते हैं। ओके, तो वैसे मैं बोलूं तो दोस्ती ज़्यादा काम आती है और अपने कम काम आते हैं। और स्पेशली जब भी आपका टाइम बुरा होता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप, मेरा तो छोड़ो, बहुत लोगों का ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि फैमिली जो हम बोलते हैं, फैमिली किस लिए होती है कि उल्टे सीधे टाइम में एक दूसरे को हाथ दे के ऊपर उठाएं, है ना। लेकिन हमारे साथ में, और मैं काफ़ी लोगों को जानती हूँ जिनके साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जब संकट का टाइम आता है तो सबसे पहले आपका हाथ छोड़ने वाले आपके अपने ही होते हैं। यहाँ तक कि मैं बोलूँगी कि दोस्त फिर भी काम आते हैं लेकिन अपने नहीं। इसलिए सबसे ज़्यादा अपनों से ज़्यादा खुद पे भरोसा करें। बिल्कुल, अपने आप में इंडिपेंडेंट रहें और अपने आप पे भरोसा करें और ऊपर वाले पे भरोसा करें। सबसे बड़ी बात, जब वो कुछ करते हैं तो उनको पता है कि आपका रास्ता क्या है और जितने लोग आपके साथ जुड़े हैं वही लोग आपके हैं, बाकी सब लोग तो आपका हाथ छोड़ के चल देते हैं। बिल्कुल। शोभा जी, आप बहुत अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं से मिलती हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो समस्याएं बताती हैं महिलाएं, ज़्यादातर प्रॉब्लम्स किस तरह की होती हैं महिलाओं की, अगर बात की जाए तो? हाँ, महिलाओं की ज़्यादातर प्रॉब्लम्स डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक प्रेशर, हस्बैंड प्रेशर, मोस्टली यही रेगुलर जो चीज़ें हैं इनके ऊपर ही होती हैं। बहुत सारी एजुकेटेड वुमेन हैं, बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन या तो उनके इन लॉज के प्रेशर रहते हैं या तो हस्बैंड के प्रेशर रहते हैं, पेरेंट्स के फिर भी एक बार एडजस्ट कर लो, लेकिन इन लॉज और हस्बैंड को तो आप एडजस्ट करके ही चलना पड़ता है। तो उसके वजह से वो आधी ज़िंदगी तो अपना कुछ कर ही नहीं पाती, है ना। उसके बाद में जब वो करना चाहती हैं तो या तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं लाइफ में सही, और या तो फिर वो वैसे की वैसे ही रह के अपना जो पैशन है वो अंदर दबा के ही अपनी ज़िंदगी काटती हैं। लेकिन काफ़ी सारे महिलाओं को आजकल ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। उनको अपना पैशन भी जीना चाहिए, क्योंकि हमको ये समझ के चलना है कि जैसे आगे ज़िंदगी चल रही है और जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है टेक्नोलॉजी को लेकर और बहुत सारा ग्लोबलाइजेशन को लेकर, ओपन मार्केट्स को लेकर, तो आगे चल के ऐसा होना है कि आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा। आपने तो ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए, मर्द के लिए, इन लॉज के लिए, पेरेंट्स के लिए निकाल दी, लेकिन अपनी खुद की ज़िंदगी कब जी? वो तो जी नहीं। बिल्कुल, है ना। तो इसलिए डेफिनेटली एज अ वुमन, एज अ मदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन आप अपने लिए भी अपना टाइम निकाल सकती हैं। अगर रोज़ नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार, मैं तो बोलूँगी अगर आप आधा घंटा 1 घंटा रोज़ अपने लिए निकाल सकती हैं तो अच्छा रहेगा। नहीं तो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार, मेरा तो सजेशन है कि एटलीस्ट एक दिन आप घर से ब्रेक लेके वो दिन आप अपने आप को दीजिए और अपनी ज़िंदगी जिए। ज़्यादा नहीं तो उतना तो आप कर ही सकती हैं अपने खुद के लिए। ये बड़ा अच्छा सजेशन है, और निश्चित रूप से आप अपनी तनाव भरी ज़िंदगी में कुछ बदलाव चाहती हैं, अपने लिए कुछ वक्त निकाल सकते हैं। अपने आप को डेट करिए, अपने आप को, गो फॉर अ डेट विथ योर ओन सेल्फ, है ना। गुड आइडिया। या दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा, इस देश में प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक नारा आया था पिछले दिनों कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपको लगता है कि ये नारा बिल्कुल कारगर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जहाँ बच्चों को, स्पेशली गर्ल एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ जुड़ के इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, और ये होना भी चाहिए, बिकॉज गर्ल्स आर मोर पावरफुल एंड दे कैन डू मैनी थिंग्स इफ गिवन राइट अपॉर्चुनिटीज़। ओके, हम देखते हैं कि सिग्नल पे कितने छोटे छोटे बच्चे, लड़के हो लड़कियां हो जो भी हैं, तो
उनके पीछे है कौन? उनके पीछे तो उनके पेरेंट्स ही हैं ना। अगर हम उनको राइट प्लेटफॉर्म दें कि हमको चाइल्ड लेबर बंद करना है, तो वो चाइल्ड लेबर अपने आप में ही बंद हो जाएगा। एक कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे वो चाइल्ड लेबर को ये सब करना ना पड़े और वो पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि बहुत सारे NGOs, बहुत सारे सोशलाइज डिग्नेटरीज और बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे मिशन को सपोर्ट करते हैं। ओके, लेकिन बिकॉज वी आर नॉट स्ट्रिक्ट विथ आवर सर्टन रूल्स, इसके लिए आप आज भी देखते हो बहुत सारे जगहों पे चाइल्ड लेबर इज़ अलाउड, लेकिन वो अलाउ नहीं होना चाहिए। जब आप वो एक स्टिग्मा लगा दोगे कि वो अलाउड नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, दे विल हैव नो अदर ऑप्शन बट टू सेंड देम टू स्कूल फॉर स्टडीज़। तो पैसे की कमी इस देश में ना थी ना है, ओके, लेकिन और हम ऐसे मिशंस को सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन अपना जो पेरेंट्स हैं वो लोग ही बच्चों को आगे कर करके इस चाइल्ड लेबर में इंग्रॉस करते हैं एट सच अ यंग एज, जो नहीं होना चाहिए। ये उनके खेलने कूदने की, ज़िंदगी को समझने की उम्र है, उसमें हम एज पेरेंट ही उनको गलत सीख देते हैं, यू नो, वो नहीं होना चाहिए। तो ये बंद होना चाहिए। और गर्ल एजुकेशन हो या बॉय एजुकेशन हो, एजुकेशन इज़ अ मस्ट। बिल्कुल, कोई भी चैरिटी का काम करता है आदमी तो उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। और जाहिर तौर पर सबसे बड़ी चुनौती तब होती है जब फाइनेंस का प्रॉब्लम आ जाता है। आप बहुत सारी जो गतिविधियां करती हैं, सेवा करती हैं, किस तरह से मतलब संघर्ष कर रही हैं आप? इन गर्ल एजुकेशन, आई मीन नहीं मतलब संस्था को चलाना, लोगों तक पहुंचना, इसमें तो देखिए मेरे साथ में कुछ बहुत ही अच्छे भगवान की दया से लोग जुड़े हुए हैं जो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, फाइनेंशियली, अनकंडीशनली इन कॉजेज में मुझे सपोर्ट करते हैं। वेरी गुड। तो ऐसे मैं उनका सपोर्ट लेके और वुमेन को इकट्ठा करती हूँ और वैसे ही आगे स्प्रेड करती हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि अभी मैंने वाव अवार्ड्स 2 दिन पहले ख़त्म किए हैं, जहाँ अलग अलग क्षेत्रों से वुमेन को सम्मानित किया गया है और उनकी जो लाइफ जर्नी रही है वो हमने सुनी है। वो लोग क्या क्या संघर्ष करके वो वहाँ तक पहुँची हैं जहाँ तक वो हैं आज। ओके, दूसरा इवेंट जो 9 जुलाई को मेरा प्लान है वो तो बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है एक वुमेन के लिए, क्योंकि हमको जो डूज एंड डोंट्स लॉज के, इंडियन लॉज के, आउटसाइड इंडिया के लॉज के थोड़े डूज एंड डोंट्स की जानकारी होनी ज़रूरी है, जिससे हम कहीं भी अटकें तो हमको पता चले कि हमको वहाँ से बाहर कैसे निकलना है। तो ऐसे अलग अलग लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं जो ऐसे कॉजेज़ को मेरे साथ मिलके सपोर्ट करते हैं। शोभा जी, कई बार अपने रिश्ते जो होते हैं वो भी दगा दे जाते हैं। अगर हम आपसे ये जानने की कोशिश करें कि बहुत सारी महिलाएं जिनको पति से या फिर किसी भी मर्द से तकलीफ पहुंचती है, तो क्या आपको लगता है कि उनके दिल में हमेशा के लिए एक नफरत पैदा हो जाती है उस मर्द के प्रति? यस, डेफिनेटली उस मर्द के प्रति भी होती है और बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि ना सिर्फ उस मर्द के प्रति बट मर्दों एज कम्युनिटी के प्रति हो जाती है ना। तो वो नफरत आगे बढ़ती रहती है। बट एट द सेम टाइम कुछ महिलाएं ऐसे भी होती हैं जो वो टॉर्चर को, वो जो तकलीफ़ है उसको एक चैलेंज लेके, वो चैलेंज को और चैलेंज करके अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग महिला बनाती हैं और उसको फाइट करती हैं। तो दोनों तरीके से देखा जाए तो यस, दे आर इफेक्टेड बाय व्हाटएवर हैपेंस टू देम। कोई विक्टिम जब आपके पास शिकायत लेकर आता है कि मुझे हेल्प चाहिए, तो आप किस तरह से सुनवाई करती हैं? सिर्फ उसका पक्ष जानती हैं या फिर जिसके ऊपर आरोप होता है उसको भी जानने की कोशिश करती हैं आप? अभी तक तो ऐसा है कि मैं औरतों का, बिकॉज आई एम अ वुमन, तो आई लिसन टू द वुमन फर्स्ट। ओके, एंड लिसनिंग टू अ वुमन, अगर हम, क्योंकि कई बार ऐसी भी शिकायतें आती है कि किसी को बदनाम करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए भी महिलाएं जो हैं इमोशनल ड्रामा करती हैं। इस बारे को तो आप तो मानेंगे आप? यस होता है। लेकिन ऐसे हादसे तो हमने मतलब कभी मैंने सुने नहीं है। बट यस, थोड़ा सा जो डोमेस्टिक वायलेंस के, लेकिन नफरत अपनी जगह कायम हो जाती है। नफरत अपनी जगह कायम हो जाती है, ये तो पक्का है। चलिए, बिल्कुल। और आज जिस तरह से नारी का गुणगान हर क्षेत्र में किया जाता है, महिलाओं को सम्मान देने की बात आती है, आपने रियल लाइफ में वाकई महसूस किया है कि वाकई अब बहुत कुछ अच्छा हो गया है? यस, बहुत कुछ अच्छा हो गया है, बहुत कुछ अच्छा हो भी रहा है। ओके, और बहुत कुछ अच्छा होगा भी। हमें सिर्फ
औरतों को जागृत करने की ज़रूरत है। और आज की तारीख में 90% से ज़्यादा औरतें जागृत हो चुकी हैं, स्पेशली बॉम्बे में तो बहुत ही जागृत हो चुकी हैं, और दूसरे क्षेत्रों में धीरे धीरे ये सिलसिला जो है वो चलता जा रहा है। तो आई एम श्योर कि वुमेन बहुत जल्दी मेन को सुपरसीड तो नहीं बोल सकते, लेकिन उनके पार तक तो पहुंच ही सकती हैं। इस देश में झांसी की रानी हुई, इंदिरा गांधी हुई, बिल्कुल ऐसी बहुत सारी गाथाएं हैं जिसमें नारी ने इतिहास रचा है। आज आपको लगता है रेखा जी की, शोभा जी, कि वाकई आज भी कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनके अंदर ये इस तरह की संभावनाएं हैं? यस, बहुत सारी हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके अंदर ये फायर है, ओके, कुछ कर दिखाने का, कुछ कर गुजरने का। मैं तो ज़्यादा बॉम्बे से कनेक्टेड हूँ, तो मेरे सर्कल की जो महिलाएं हैं उनमें भी ये फायर है, बट आई एम श्योर कि आउट ऑफ बॉम्बे, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में इनसे भी और पावरफुल महिलाएं हैं जो लोग ये फायर रखती हैं कि हमको ये देश बदलना है और नारी शक्ति जो है उसे प्रमोट करना है। अभी महाराष्ट्र की जो स्थिति है, आप भली भांति परिचित हैं कि किसानों को बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। अभी देवेंद्र फडणवीस साहब ने उनके कर्ज माफ़ी की बात की है। आपको लगता है कि वाकई इंसान जो दर्द में डूबा होता है उसके लिए इस समाज को एकजुट होना चाहिए, सरकार के साथ साथ एनजीओज़ को भी सामने आना चाहिए? यस, डेफिनेटली, ओके। और ये जो डिसीजन उन्होंने लिया है वो भी बहुत ही अच्छा डिसीजन है, क्योंकि फार्मर्स पहले तो हमारे लिए अन्नपूर्णा है, क्योंकि अगर वो अन्न उत्पन्न नहीं करेंगे तो हम खा नहीं सकते, बिल्कुल, है ना। और जो अन्न उत्पन्न करता है उन्हीं को खाना नहीं मिलता, ये तो बहुत दुख की बात है, ओके। और बीच वाले जो लोग हैं लाइक बिचौलिए, दलाल, हाँ, जो हैं, और मार्केट तक अन्न को आते आते हम एक एक्स अमाउंट बना लेते हैं उसका, जिसका प्रॉफिट तो बीच में हमने एक आंकड़ा देखा था कि 10 रुपए किलो जो आलू हम खरीदते हैं बाजार में, वो किसान 60 पैसे में बेचता है। Exactly. और बाकी जो पैसे हैं 9 रुपए 40 पैसे, हाँ, वो बांट देते हैं आपस में। तो ये बहुत एक्चुअली मेरी सोच ये है कि अगर हम अन्न उत्पन्न करने वाले को खुश नहीं रखेंगे और उसका पेट भूखा रहेगा तो आपका पेट कैसे भरेगा? बिल्कुल, बीच वाले तो खा लेंगे, लेकिन आप तक पहुंचते पहुंचते और उससे बेचारे से निकलते निकलते जो जर्नी है, ओके, बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, मैं स्पिरिचुअल लेवल से बात कर रही हूँ थोड़ा सा, ओके। एक आदमी जब एक अन्न उत्पन्न करता है, इतनी मेहनत से आपको ये चीज़ें देता है, ओके, तो एक एनर्जी से देता है कि भाई हमको भी 2 पैसे मिलेंगे, हमारा भी घर चलेगा, हम भी खाएंगे कुछ। लेकिन जब उसको उस मेहनत का पैसा ही नहीं मिलता, उसका घर ही नहीं चलता, तो ऐसे इंसान के दिल से जो एनर्जी निकलेगी, है ना, वो आप तक सोचो कैसी एनर्जी पहुंचती है। मेरी बहुत अच्छी बात की आपने, वाकई शोभा जी, वाकई समाज में समस्याओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन समाधान का रास्ता अगर इंसान चुन ले तो कोई बाधाएं सामने नहीं आ पाती। बिल्कुल, फार्मर्स को सपोर्ट करना चाहिए। जिस तरह से आपने सेवा का जो मार्ग अपनाया है, हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले दिनों में भी आपकी यात्रा अनवरत जारी रहे। और फिलहाल आपको हम धन्यवाद देना चाहेंगे, शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमारे लिए थैंक यू आशुतोष जी, थैंक यू। बिल्कुल, आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए और ख़ासकर महिलाओं के संदर्भ में जो आप कर रही हैं उसमें और आपको जोश मिले, शक्ति मिले, क्योंकि नारी में शक्ति की मात्रा हमेशा से होती है और हम सबने महसूस किया भी है। तो इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।